मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को लुभाने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आदिवासियों के रोल मॉडल्स को शीश नवा रही है। मगर इस कड़ी में बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इतना आगे बढ़ गए कि वो भूल ही गए कि क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रही हूं कमल पटेल की। कृषि मंत्री कमल पटेल भावनाओं में ऐसे बहे कि मंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान को टंटिया मामा का पुनर्जन्म कह डाला। आइए सुनाते हैं कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मंच से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के टंटिया मामा का ही पुनर्जन्म है। उन्होंने आगे कहा कि टंटिया मामा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के रूप में यानी कि शिवराज सिंह चौहान के रूप में दोबारा जन्म लिया है। खरगोन जिले के भीकन गांव में टंटिया मामा की गौरव यात्रा के मंच से शिवराज सरकार के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने टंटिया मामा के विषय में बताते हुए कहा कि एक क्रांति सूर्य जननायक टंटिया मामा थे और दूसरे हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान। कमल पटेल ने आगे कहा कि हिंदू संस्कृति में यह माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। उन्होंने दोनों की समानता भी बताई। उन्होंने समानता बताते हुए कहा कि टंटिया मामा भी दुबले पतले थे। कमल पटेल इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे वाकई उन्हें कहीं ना कहीं से इस बात की सूचना मिली है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो टंटिया मामा का पुनर्जन्म ही है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों में समानता बताई और कहा कि टंटिया मामा भी दुबले पतले थे, हमारे मुख्यमंत्री भी दुबले पतले हैं, उन्हें भी लोग मामा कहा करते थे और हमारे सीएम को भी लोग मामा ही कहते हैं। इसके आगे कमल पटेल ने कहा कि टंटिया मामा कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। कमल पटेल ने कहा टंटिया मामा बड़े लोगों को लूटकर गरीबों में पैसा बांट देते थे, लेकिन हमारे मामा शिवराज लूट नहीं रहे बल्कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाकर उसे गरीबों में बांटते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। टंटिया मामा 4 अप्रैल 1884 में जन्मे थे, 42 में, और 47 साल की उम्र में कुर्बान हुए, शहीद हुए देश के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? मानते हो कि नहीं मानते हो पुनर्जन्म? एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसलिए मैं टंटिया मामा के चरणों में प्रणाम करता हूं, पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम करता हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सबके मामा हैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं, शुभकामना देता हूं।